साथियों, अगर किसी को प्रशिक्षित करके आत्मघाती बनाया जा सकता है तो प्रशिक्षित करके वंचित वर्ग के लोगों को शासक वर्ग भी बनाया जा सकता है। साथियों, भारत में जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो खासकर आधी आबादी जो महिलाओं की है, ये आधी आबादी महिलाएं की पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं है। ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है, ये लोग भी राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं है। SC ST जिनकी पॉपुलेशन 22.5% है, ये लोग भी राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं है। और माइनॉरिटीज जिनकी पॉपुलेशन 15% है, ये लोग भी राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि 20 वर्षों से भारतवासी विकास फाउंडेशन के थ्रू ऐसे लोग जो राजनीति को समझना तो दूर की बात, राजनीति में आने की बात बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करके भारतवासी विकास फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें मंचों पे प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे लाया गया। 20 वर्षों से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को अब हम लोग राजनैतिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान केंद्र के नाम से एक केंद्र बनाया है और इस केंद्र के माध्यम से भारत के 85 से 90% लोगों को अवेयर करना है, जागृत करना है और बिना जागृत किए हम भारत में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमें परिवर्तन करना है तो इन आबादी के लोगों को, जो भारत का अंतिम व्यक्ति है, जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक यह देश राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हो सकता। साथियों, यह देश महान देश था, महान शक्तिशाली देश था और आने वाले समय में अगर हम लोगों ने भारत के अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने में, जागृत करने में अहम रोल अदा किया तो निश्चित रूप से आने वाला समय पुनः भारत को सोने की चिड़िया वाला देश बनाएगा और पुनः भारत सशक्त भारत होगा, पुनः भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। इसलिए साथियों, बिना एजुकेशन डेवलप किए, बिना भारत के अंतिम व्यक्ति को, जिसे कुछ भी राजनीति का ABCD पता नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जागृत किए बगैर हम भारत में परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें इन लोगों को राजनीतिक रूप से अवेयर करना होगा और अवेयर सिर्फ और सिर्फ उसका माध्यम शिक्षा होगा। किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए आंदोलन प्रमुख रोल अदा करता है और आंदोलन दो तरीके से पूरे दुनिया में सफल हुआ, जिसमें पहला आंदोलन वैचारिक आंदोलन हुआ, जो वैचारिक आंदोलन के पक्ष में लोकतंत्र खड़ा हुआ और लोकतंत्र में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। भारतवासी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान केंद्र केवल और केवल हम लोग हिंसा विहीन आंदोलन के पक्षधर है। हिंसा में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हम लोग भारत के अंतिम व्यक्ति को जागृत करेंगे और जागृत करने के साथ साथ उन्हें जो पॉलिटिक्स में जो प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व के बारे में हम उनको जागृत करेंगे, उनको जानकारी देने का काम करेंगे। और जब तक हम लोग सही जानकारी, भारत की जो आधी आबादी है, जब तक इनके पास सही जानकारी नहीं जाएगी, भारत के जो 52% OBC के लोग हैं, जब तक पॉलिटिक्स की सही जानकारी इनके पास नहीं जाएगी, भारत में SC ST के लोग हैं जिनके पास सही जानकारी जब तक नहीं जाएगी, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जब तक इनके पास सही जानकारी नहीं जाएगी, तब तक समाज और राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से
राजनीतिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया है। साथियों, यूट्यूब पे भारतवासी पार्टी के नाम से अकाउंट है, आप उस अकाउंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आज के बाद पॉलिटिक्स के एक एक विषयों को डिस्क्राइब किया जाएगा, एक एक विषयों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन या किसी भी समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का कोई विरोध करना या उनका अपमान करना इस संगठन का, इस केंद्र का कोई उद्देश्य नहीं है। साथियों, हम बस सच लाना चाहते हैं जो आप तक पहुंचे, क्योंकि ये महान देश आज 70 से 80 वर्षों के लोकतंत्र लागू होने के बाद भी जो हमारी मौलिक समस्याएं है, वो मौलिक समस्याएं खत्म होने की बजाय निरंतर बढ़ रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में यह आज कैडर का कार्यक्रम आपके सामने लाने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह आशा और विश्वास है कि आने वाले समय में आप इस केंद्र को, इस विचार को आप अपनी सहमति प्रदान करेंगे और इस विचार को आत्मसात करके इस वैचारिक क्रांति के माध्यम से भारत में पुनः जो पूंजीवाद है, भारत में पुनः जो फांसीवाद है, भारत में जो पुनः जो धर्म के नाम पे कम्युनलवाद है, जो आज अपने पांव पसार रहा है, जिसके वजह से हमारी मौलिक समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमारे जो संसाधन है, हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो मौलिक अधिकार है, वो दिन प्रतिदिन समाप्त किए जा रहे हैं। साथियों, इसी मौलिक अधिकारों को लेकर के हम लोग इस देश को जागृत करना चाहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अकाउंट को आप सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में एक नया प्रयोग, एक अभिनव भारत के लिए एक नया प्रयोग आपके सामने हम लोग लाने जा रहे हैं। इसलिए साथियों, बिना भारत के अंतिम व्यक्ति को जागृत किए, एजुकेट किए आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस केंद्र के सहभागी बने, इस केंद्र के विचारों से सहमत हो और इस विचारों को मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय संविधान।